गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th क्लास केमिस्ट्री में हम कंडक्टिविटी टॉपिक्स करने जा रहे हैं। कंडक्टिविटी अपने इलेक्ट्रोलाइट जो केमिस्ट्री पढ़ रहे उसी के सेकंड पार्ट के अंदर हम स्टडी कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक हमने गैल्वेनिक सेल्स को पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक से रिलेटेड हम स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर अपने पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और मेटालिक कंडक्टर्स या सॉल्यूशन जिसमें हम आयनिक कंडक्टेंस यानी कुछ जनरल कॉमन टर्म्स पढ़े थे हमने। आज इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम स्टडी करेंगे आज कंडक्टिविटी। देखो, हम केमिस्ट्री में अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो हम सॉल्यूशंस की फॉर्म में ट्रीट करते हैं और सॉल्यूशंस की फॉर्म में ट्रीट करेंगे तो आज हम स्टडी करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशंस, या हम सॉल्यूशंस की टर्म में बात करेंगे किसी सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करें। देखो, अब तक हमने पढ़ा था कि हमने अगर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और रेजिस्टेंस किससे फाइंड आउट करेंगे? व्हाइटस्टोन ब्रिज मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो अब तक देखो हमने जो स्टडी किया था, टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशंस और वी कैन से इलेक्ट्रोड find out with help of, देखो अगर हमने फाइंड आउट करना है या रेजिस्टेंस या तो कहीं किसी अननोन सॉल्यूशंस का या इलेक्ट्रोड्स का, तो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं? विद हेल्प ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज मेथड से फाइंड आउट कर रहे थे हम। अब देखो, अगर हम व्हाइटस्टोन ब्रिज मेथड्स यूज करें जनरली या फिजिक्स में, हम वायर्स के या किसी भी सॉलिड स्टेट में इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अंदर अगर व्हाइटस्टोन ब्रिज की बात करें हम, तो जनरली अपना व्हाइटस्टोन ब्रिज को इस फॉर्म में हम कनेक्ट कर दे। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन हम इस फॉर्म में देखें, ये अपना व्हाइटस्टोन ब्रिज मेथड है, हमने फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं इसको डिटेल से। यहाँ हमने इस फॉर्म में ध्यान रखना है, या कोई भी हम पावर सोर्स अप्लाई करते हैं, इस केस में हम यहाँ अननोन रेजिस्टेंस अप्लाई करें R2, यहां हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें। P1 से हम कनेक्ट करते पावर को कनेक्ट करने के लिए, हो गया अपना R1 R2 और क्या हो जाता है R3 R4। ये डिफरेंट रेजिस्टेंस है, हम फिजिक्स में इसको स्टडी करते हैं। देखो हमारे लिए जो R2 है ये एनोन जिसको फाइंड आउट करना हो, में चाहे एनोन अपना इलेक्ट्रोड की फॉर्म में है, चाहे हम किसी सॉल्यूशन का फाइंड आउट करें, लेकिन जनरली व्हाइटस्टोन मेथड्स यूज किसके लिए किया जाता है? सिर्फ सॉलिड के लिए हम इजीली कनेक्ट कर ले। अगर किसी वायर का निकालना है यानी मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है सॉलिड स्टेट में, तो इजीली व्हाइटस्टोन मेथड से कैलकुलेट कर सकते। अब इसके केस में अपना क्वेश्चन क्या बनता है कि हम व्हाइटस्टोन मेथड से आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी जी कैसे निकालें। अपना क्वेश्चन एक ये बन जाता है, व्हाट डिफिकल्टी कौन सी डिफिकल्टी ऑपरेट करेंगे? you face when you find the
रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशंस यूजिंग व्हाइटस्टोन मेथड्स। तो हमारे पास क्या डिफिकल्टी है या लिमिटेशन ऑफ व्हाइटस्टोन मेथड्स क्या है? व्हाइल फाइंडिंग, आपसे कहे रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस, और सिंपली कहे राइट लिमिटेशन ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज मेथड। देखो अपने क्वेश्चंस ये राइट अप होते हैं। यहाँ एक आपसे कहे कि व्हाट डिफिकल्टी यू फेस व्हाइल फाइंडिंग द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी, यानी जनरली हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस का कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन है। तो आपको चारों में से कोई भी टर्म दे दे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम वहां राइट करेंगे व्हाइटस्टोन मेथड में। फिर कहेगी जनरली जो हम यूज करते हैं व्हाइटस्टोन मेथड्स में, उसके लिए अपने पास क्या डिफिकल्टी है, क्या परेशानी फेस आएंगे हमें, या उसकी कमियां क्या हैं। देखो फर्स्ट ऑल अगर व्हाइटस्टोन मेथड के केस में हम यहाँ नोट करके देखें तो इसको इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। ये सारे R1, R3, R4 हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। R2 जो अननोन जिसका फाइंड आउट करना है उसको हम सोल्व आउट करते हैं, और इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है जिसका R2 का हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूले में पुट अप करके चलिए कर लेते हैं, और अपने पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, अगर R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3, इस मैथमेटिकली जो फॉर्मूला रिलेशन हमारे पास है इससे इस अननोन R2 रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन व्हाइटस्टोन मेथड में अगर कोई सॉलिड है, वायर है, तो इजीली कनेक्ट कर देंगे। अगर हमने सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो पहली कमी तो यही होगी, क्या कमी होगी, अनेबल टू कनेक्ट द लिक्विड सॉल्यूशंस। हम लिक्विड सॉल्यूशंस को कनेक्ट ही नहीं कर सकते, कैसे कनेक्ट करेंगे? तो सिंपल, तो फर्स्ट वन इसकी डिफिकल्टी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट टू कनेक्ट सॉल्यूशन इन व्हाइटस्टोन ब्रिज। व्हाइटस्टोन ब्रिज में डिफिकल्ट होगा टू कनेक्ट द सॉल्यूशंस, या लिक्विड स्टेट को आप कनेक्ट कैसे करोगे? सेकंड वन क्या कंडीशन थी अपनी यहाँ, देखो इसकी एडवांटेज लिखेंगे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन इसकी अगर कमी पूछी जाए क्या डिफिकल्टी है, तो यहाँ डिफिकल्ट होता है कनेक्ट करना सॉल्यूशन को, क्योंकि अगर हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस या किसी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये सॉल्यूशन से तो बना। सेकंड वन यहाँ डिफिकल्टी क्या हो जाएगी कि जो व्हाइटस्टोन मेथड है उसमें हम डीसी करंट यूज करते हैं। यहाँ जो सोर्स ऑफ पावर है अपना, ये जो सोर्स ऑफ पावर यूज कर रहे हैं, जनरली व्हाइटस्टोन ब्रिज मेथड में क्या यूज की जाती है, या डीसी करंट, डायरेक्ट करंट यूज किया जाता है। और डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो सॉल्यूशंस के थ्रू जैसे पास करेंगे तो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट वन डिफिकल्टी होगी, इसको कनेक्ट करना ही डिफिकल्ट है। फिर भी हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो डीसी करंट यूज करते हैं, यानी यूज डीसी पावर सोर्स, और अगर डीसी पावर सोर्स करेंगे तो कहेगी क्या इफेक्ट हो जाएगा कि अगर आप डीसी पावर सोर्स यूज कर रहे हो तो डीसी पावर सोर्स यूज करेंगे तो क्या करेगा, वो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन चेंज कर देगा। जो सॉल्यूशंस हम बाई चांस यहाँ R2 की जगह कनेक्ट भी कर दिया, तो कनेक्ट करने से व्हाइटस्टोन मेथड में डीसी करंट क्या करेगा, चेंज द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो थर्ड वन लिमिटेशन क्या हो जाएगी, जो हम डीसी करंट यूज करें तो क्या होगा, ये डीसी करंट चेंज कंपोजिशन
ऑफ सॉल्यूशन जिसकी हम रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी या हम ये कहें उसकी रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगर वो हम कनेक्ट भी कर दें तो डीसी करंट यूज करें, डीसी करंट क्या करेगा, उसकी कंपोजिशन चेंज कर देगा, क्योंकि डीसी करंट डिसोसिएशन फास्टली कर देता है। इसलिए ये इसकी क्या होगी लिमिटेशन, या कहे कि व्हाट्स प्रॉब्लम यू फेस, इन प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए कि कैसे हम सोल्व आउट करें। तो यहाँ जो हम R2 सॉलिड यूज करते हैं यहाँ तो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में इस R2 को यहाँ कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ अपने ट्यूब की फॉर्म में कंडक्टिविटी सेल लगाएंगे और कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट करके तो फर्स्ट वन प्रॉब्लम अपनी सोल्व हो जाएगी, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं उसको। सेकंड वन कैसे सोल्व करेंगे, जो यहाँ डीसी पावर सोर्स यूज करते हैं उसकी जगह एसी पावर सोर्स करेंगे और एसी पावर सोर्स करेंगे तो इजीली फाइंड आउट करेंगे हम कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सॉल्यूशंस। देखो अभी अब इसी के केस में अगर हम सोल्व करें जो हमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, अब अगर हमें यही डिफिकल्टी को सोल्व आउट करना है यानी मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, अगर हमें कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है तो हम व्हाइटस्टोन मेथड को यूज करेंगे, लेकिन व्हाइटस्टोन मेथड को मॉडिफाइड फॉर्म में यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे हम, कंडक्टिविटी किस फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे हम, बाय यूजिंग व्हाइटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या करेंगे हम, बाय कंडक्टिविटी सेल filled solution in special design conductivity cell, हम स्पेशल डिजाइन कंडक्टिविटी सेल के अंदर सॉल्यूशंस को फिलअप करेंगे जिससे जो कंडक्टिंग की जो प्रॉब्लम थी अपने की हाउ कैन कनेक्ट वो सोल्व आउट हो जाएगी। अब देखो कैसे ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं ये सेल कैसी होगी अपनी, यानी इस प्रॉब्लम को जो अपने यहाँ सॉलिड इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं इसकी प्रॉब्लम को हम सोल्व आउट कर लेते हैं और यहाँ क्या करेंगे हम, कंडक्टिविटी सेल कनेक्ट करेंगे। अपनी कंडक्टिविटी सेल क्या होगी, देखो हम इस केस में इलेक्ट्रोड्स को ग्लास से कवर प्लेटिनम के साथ यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और प्लेटिनम ब्लेटेड शीट यहाँ हम यूज करते हैं हैज ए इलेक्ट्रोड। इसको एक्सटर्नली हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स की फॉर्म में और हैज ए सेल इसको हम क्रिएट कर देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जिसका भी हमने सॉल्यूशंस का कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी या फिर हम ये कहें कि हमने रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है उसको यहाँ फिलअप कर देंगे। और इस केस में ये जो अपना अननोन था इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो अपने टर्मिनल है इन्हीं के साथ यहाँ कनेक्ट कर देंगे इसको। यानी ये जो हमने यूज की ये स्पेशल डिजाइन कंडक्टिविटी सेल यूज करेंगे हम, जिसके अंदर ये हमने कनेक्टिंग वायर बना दी है। ये कनेक्टिंग वायर और ये जो हम यूज करें
ये यहाँ यूज किया हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर सॉल्यूशन फिलअप कर देंगे जिसका हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी या जो भी हमसे चारों टर्म में से कहे जो फाइंड आउट करनी है, और इस कंडक्टिविटी सेल को यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इससे हमें इजीली क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड अपनी प्रॉब्लम थी कि अगर यहाँ डीसी पावर सोर्स यूज कर रहे हैं तो वो इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देता है। इसकी जगह हम कोई भी एसी सोर्स पावर यूज करेंगे जो हमें अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर रहा है। तो अपनी जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी, सोल्व आउट हो जाएगी। यानी फर्स्ट वन हम व्हाइटस्टोन मेथड ही लिखेंगे। अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि हाउ कैन यू फाइंड द रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग द व्हाइटस्टोन मेथड। लेकिन कई बार पूछ ले लिमिटेशन क्या है, तब आपने बतानी है। नहीं, सिंपल कहेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाइटस्टोन मेथड से। हमें जिस सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस या फाइंड आउट करना है उसको फील्ड करेंगे कंडक्टिविटी सेल के अंदर। कंडक्टिविटी सेल अपनी एक स्पेशल डिजाइन सेल बना ली है। ये लगा लो किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हमने फिटअप कर दिए, कोक से उसको क्लोज करके एक्सटर्नल वायर से जोड़ दिया इलेक्ट्रोड को, और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं क्योंकि जनरली प्लेटिनम क्या है, इनर्ट है, वो कंडक्टेंस सॉल्यूशंस के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। अब थर्ड वन जो अपनी प्रॉब्लम थी वो क्या यूज करके सोल्व कर देंगे, बाय यूजिंग एसी सोर्स ऑफ पावर। एसी सोर्स ऑफ पावर, हम एसी सोर्स यूज करेंगे कंडक्टिविटी सेल के अंदर, सॉल्यूशन को फील्ड अप करेंगे जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये जनरली हमने किसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया, व्हाइटस्टोन मेथड के अंदर। तो ये तो देखो जनरली हमसे पूछा जाए कि हाउ कैन यू फाइंड या क्या लिमिटेशन है, तो हम उसको ही जल्दी सोल्व आउट कर देते हैं। अब हमें जो करना है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस, देखो मैथमेटिकली और सॉल्यूशंस को हम किस फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। देखो अब नेक्स्ट वन हम सोल्व करते हैं। अगर हम बात करें, हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के साथ रिलेशन स्टडी किया था, और उसी के केस में अगर हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, अब ये कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो किस फॉर्म में फाइंड आउट करें। तो ये कंडक्टिविटी जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो अपने पास एक रिलेशन था, और ये रिलेशन हमने क्या फाइंड आउट किया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब इसी केस में आर हमारा रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए क्या क्रॉस सेक्शन एरियाज। किसका लेना है हमने, इलेक्ट्रोड का जिस सेल के अंदर सॉल्यूशंस को फिलअप किया है, और एल क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड that are deep in ionic solutions। तो इस केस में देखो हम एक टर्म यूज करने जा रहे हैं, हमें पता है कि आर रेजिस्टेंस है, कंडक्टिव ये रेजिस्टिविटी है, लेंथ है। अब अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, देखो आपने किसी सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रोड डीप कर रखे जिसकी आप कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस केस में इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या है वो क्या है, एल। तो इससे हम इजीली लेंथ और एरिया, एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करें, उसमें डिफरेंट सॉल्यूशन फिलअप करें हम, तो एल अपॉन ए क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सिंपली एक टर्म और स्टडी कर रहे हैं हम जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। यानी सेल कांस्टेंट किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, सिंपली देखो जी कंडक्टेंस है, जी स्टार अगर लिखे हम तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ अपॉन एरिया। इस केस में ये ध्यान रखना है अपना, एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एल
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच कितनी लेंथ है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी हमने सिंपल क्या देखना है, डिस्टेंस कितनी है इलेक्ट्रोड के बीच में, क्योंकि थोड़ा सा कई बार डायरेक्ट ना देके मैथमेटिकली आपको लेंथ, डायमीटर, रेडियस इस फॉर्म में भी प्रोवाइड हो जाता है। तो आपने सिंपली नोट रखना है कि L डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है, और यहां जो आपका A है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A से रिप्रेजेंट करेंगे। A मींस पाई आर स्क्वायर। हम मान के चलते हैं जनरली इलेक्ट्रोड्स आपकी रोड की फॉर्म में जो भी कंसीडर करें, तो हम सिंपली एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी अलग अलग शेप है तो मैथ में आपको पता है जो यूज कर सकते हैं। यानी सिंपली कई बार हमें सेल कांस्टेंट दे दिया जाता है, तो याद रखेंगे सेल कांस्टेंट क्या, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब इसी को यूज करके हमने फाइंड आउट करना है क्या, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। इसको देखो कई बार मॉडिफाइड फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। जो अपने पास रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था तो डायरेक्ट सेल कांस्टेंट आपने निकालना हो तो इसको डिफरेंट फॉर्म में भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ये बात करें तो अपने पास L अपॉन A क्या किसके बराबर हो जाएगा, R अपॉन रो, और इसी को क्या लिख सकते हैं, R इंटू K। क्योंकि हमें पता है कि अगर आपका 1 अपॉन रो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, कंडक्टिविटीज, तो अपने पास सेल कांस्टेंट के लिए एक ये फॉर्मूला भी बन जाएगा ना, उसी को जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको रीअरेंज करें। तो कई बार हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी यूज कर लेंगे कि सेल कांस्टेंट किसके बराबर है, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये रिलेशन हमें पता है, जनरली यूज करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली एरिया। प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी। इसी में L अपॉन A क्या है, सेल कांस्टेंट है। याद रखना है L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। देखो इसी को यूज करके अब हम यूज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने में इनको। अब तो नेक्स्ट वन हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमने मेजरमेंट करनी है कंडक्टिविटी की आयनिक सॉल्यूशन के केस में, अगर हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए यूज करें, जनरली जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेंशन करते हैं तो हम उसकी मोलरिटी में कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं। तो अगर ये कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट करें इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, देखो मोलर कंडक्टिविटी किसको कहेंगे हम, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशंस। या अगर कंसंट्रेशन मोलरिटी में आपकी दे रखी है, उस केस में किसी भी गिवन मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए आपने कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर आयनिक सॉल्यूशन कि अगर 1 मोलर की कंडक्टिविटी आप फाइंड आउट करें तो वही क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, इट डिनोटेड बाय लैम्डा m या इनवर्स Vm जिसको बोले, ये आपकी क्या होगी, नोटेशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। तो सिंपली आप ये भी राइट अप कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी होगी
वो किसके बराबर होगी, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। और अगर यहाँ अपनी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोलरिटी को, और मोलरिटी को कैपिटल एम में रखते हैं। अब इस केस में जो आपकी कंडक्टिविटी अगर गिवन है या कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में गिवन है, तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम क्या राइट कर सकते हैं, K इंटू 1000 अपॉन मोलर, जितने मोलर आपको सॉल्यूशन गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है जो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। इस केस में इनवर्स Vm मोलर कंडक्टिविटी है, K आपकी क्या होगी, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेंशन हो। कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस, या आपको मोल पर लीटर में गिवन होगा। तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशंस, जिसमें आपको मोलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगी। कई बार पूछ लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कि आप किस यूनिट में इसको मेजर करेंगे। तो एक और राइट अप कर लेते हैं हम, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, देखो अगर इसकी यूनिट राइट अप करें, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगी आपकी साइमन मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां हम कंडक्टिविटी का रिलेशन अगर देखें तो उसी को पुटअप करें, तो हमने फाइंड आउट किया कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के केस में ये मोल कब है, जब आपकी मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन गिवन है। इसी के लिए अल्टरनेट वर्ड यूज कर लेते हैं, क्या यूज करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ लेते हैं। तो सेकंड टर्म भी देखो यही हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक आपने करना है मोलर कंडक्टिविटी, सेकंड अगर हमें करनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किसी भी सॉल्यूशंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा EQ से डिनोट करेंगे। सेम यही फॉर्मूला हमने पुट करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मोलर कंडक्टिविटी हम बोल रहे तो कहेंगे कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशंस, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो कहेंगे कंडक्टिविटी ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। यानी यहां हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मलिटी में यूज करना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन करना है तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हम कंडक्टिविटी ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, और हमें नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन पता है। तो अगर मोलरिटी हमें दे रखी है किसी सॉल्यूशंस की, तो नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे और नॉर्मलिटी को फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। जैसे अपने पास यहाँ फॉर्मूला बन गया मोलर कंडक्टिविटी के लिए, सेम फॉर्मूला हमें सिर्फ मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी पुट करनी है। तो अपने पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये जो फॉर्मूला अपना बन गया, ये हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यूज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे इसको। देखो मोलर कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशंस। यहाँ n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कंसंट्रेशन आपकी नॉर्मलिटी में मेंशन है। कंसंट्रेशन किस में मेंशन है, नॉर्मलिटी में। और नॉर्मलिटी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी, बेसिसिटी या n फैक्टर्स को यूज करके। दोनों में रिलेशन हमें पता है। तो देखो अब हम स्टडी करें कि किसी सॉल्यूशंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करें। इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में फोकस ज्यादा किस पे रहता है, न्यूमेरिकल के ऊपर। जो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं उनको यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आज देखो हमने 2 फॉर्मूला ड्राइव किया है,
1 फॉर मोलर कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी। इसी केस में अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी जाए तो कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटीज। अब देखो न्यूमेरिकल सोल्व आउट करके देखते हैं हम। लेट देखो हमें कुछ डाटा अगर गिवन है, पिछले वाले फैक्टर जो हमने पढ़े थे उनको भी कैसे यूज करेंगे। जैसे अपनी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गिवन है, अगर हमें कहे कि रेजिस्टेंस 100 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है किसका 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशंस का, हमें ये कहे 100 ओम सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर केसीएल, यानी 100 ओम रेजिस्टेंस का 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन filled in conductivity cell that having conductivity, जिसकी कंडक्टिविटी गिवन हमें, यानी 100 ओम रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन हमें गिवन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर केसीएल दे रखा है हमें कंडक्टिविटी सेल में, हैविंग कंडक्टिविटी, यहां हमें कंडक्टिविटी गिवन है और कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है हमें, लेट यहां दी रखी है 1.29। कंडक्टिविटी को किस में मेजर करते हैं हम, रेजिस्टिविटी का इनवर्स यानी साइमन पर मीटर हो जाएगी अगर स्टैंडर्ड में बात करें हम। ये डाटा हमें गिवन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो इफ सेम सेल सेम कंडक्टिविटी सेल को हम फील्ड कर दे किसी अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से, और उस सॉल्यूशंस की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अभी, फाइंड आउट कंडक्टिविटी ऑफ, अब हमें अलग कंसंट्रेशन का केसीएल का सॉल्यूशन दे दिया, कहता है कि फाइंड आउट कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन that filled in same conductivity cell, जो 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशंस कंडक्टिविटी सेल में फिलअप किया तो 100 ओम रेजिस्टेंस था और उसकी कंडक्टिविटी 1.29 साइमन पर मीटर थी। अगर उसी कंडक्टिविटी सेल के अंदर 0.2 मोलर केसीएल सॉल्यूशन को फिलअप कर दे तो उसकी हमने कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है और कह रहे आल्सो फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी। देखो एक तो फाइंड आउट करनी है हमने कंडक्टिविटी और इसी में अगर हमें कहे आल्सो फाइंड आउट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। देखो एक तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि गिवन न्यूमेरिकल में हमें क्या डाटा गिवन है और क्या हमसे पूछना चाह रहा है वो। तो इस केस में ये अपना न्यूमेरिकल इस फॉर्म में, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को समझना जरूरी है हमें। अब हमने कंडक्टिविटी सेल के केस में अगर वही सेल यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड की लेंथ सेम है और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका सेम है, लेंथ भी बिटवीन सेम होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो गया, यानी सेल कांस्टेंट हमें मिलेगा। सेल कांस्टेंट किससे निकालना है, फर्स्ट जो हमारे पास ये केस है गिवन उसी से। और सेल कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसने हमसे सेल कांस्टेंट नहीं पूछा है, फिर भी हम क्योंकि ये कह रहा है कि सेम कंडक्टिविटी सेल यूज की है तो सबसे पहले हम सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अब सेल कांस्टेंट के लिए सबसे पहले हमें पता है कि हमने सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है।
सेल कांस्टेंट मींस L/A। अब L/A को फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने क्या न्यूमेरिकल्स में क्या रिलेशन फाइंड आउट किया था, अगर किसी सॉल्यूशन में L/A निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी कर दें, तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया था। अब इस सॉल्यूशंस के केस में हमें रेजिस्टेंस भी देखो यहाँ गिवन है, इस फर्स्ट कंडीशन में अगर देखें तो हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है। इस केस में हमारे पास कंडक्टिविटी भी है, तो 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशंस के लिए हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो हम पुट अप करते हैं यहाँ कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो अपने पास इस सेल के लिए सेल कांस्टेंट आ जाएगा, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू अगर रेजिस्टेंस की पुट करें तो आपको 100 ओम गिवन है, और कंडक्टिविटी कितना है 1.29। अब इसी को अगर सोल्व करेंगे साइमन पर मीटर में, ये ओम में इनवर्स ऑफ ओम ही क्या होता है आपका साइमन, तो इसको अगर सोल्व आउट करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो गए, साइमन ओम कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बच जाएगा अभी L/A पर मीटर में क्या आ जाएगी सेल कांस्टेंट, और वो हमें कितनी वैल्यू मिल गई, देखो अगर इसको सिंपली सोल्व करें तो अपने पास ये आ गया 129 मीटर। L/A तो पर मीटर में एक वैल्यू हमें मिल गई है। देखो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एक हमने कंडक्टिविटी निकालनी है। अब कंडक्टिविटी के केस में अगर यहाँ हमें प्रोवाइड मिलेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ये इसकी कंसंट्रेशन है, ये कहे कि हैविंग रेजिस्टेंस हमें गिवन है 520 ओम, तो अब इजीली हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम कंडक्टिविटी निकालते हैं, यानी अगर हम यहां राइट करें कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी के लिए अगर इसी को रीअरेंज करें तो अपने पास इसी को रीअरेंज करके क्या फॉर्मूला बन गया है L/A डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। L/A की वैल्यू क्योंकि सेम कंडक्टिविटी सेल यूज करें तो हमने कैलकुलेट कर ली, इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है डाटा में, तो इजीली क्या फाइंड आउट कर लेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मिलते ही मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। देखो पुट अप करें फॉर्मूले में L/A की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 129। R की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है 520 ओम, अगर 520 ओम को अगर यहाँ पुट अप कर दे हम तो अपने पास क्या आ गई है कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशंस, और इसी को सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास डाटा कितना मिल गया 0.248। अब देखो कंडक्टिविटी को किस में मेजर करते हैं साइमन पर मीटर में, क्योंकि स्टैंडर्ड में ही चल रहे हैं तो अपनी यूनिट क्या हो जाएगी साइमन पर मीटर। एक हमने जो फाइंड आउट कर लिया था वो कंडक्टिविटी, सेकंड वन निकालनी है हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए अभी हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था। देखो अगर इसी सॉल्यूशंस के लिए हमने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, जिसको इनवर्स भी हम से लिख रहे थे, क्या फॉर्मूला था कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस। अगर इसी को हम यहाँ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टिविटी हमने फाइंड आउट कर ली है, तो इस फॉर्मूले में पुट अप करके हम सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। देखो अगर कंडक्टिविटी हम यहाँ पुट कर दें अपनी 0.248 into 1000 एंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, कितनी गिवन हमें जिस सॉल्यूशन की दे रखी है। कई बार जल्दी में ये पुट कर देते नहीं, ये गिवन डाटा हमें दिया गया सेल कांस्टेंट निकालने के लिए, सेल कांस्टेंट को यहाँ यूज करके इस कंसंट्रेशन पे सॉल्यूशंस की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हम यहाँ मोलरिटी पुटअप कर देते हैं 0.02 मोलर। ये सारे डाटा अपने पुटअप करने के बाद हमें क्या मिल गई है मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी कितनी मिल गई अभी हमें 124 into 10⁻⁻⁴। अब देखो हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे,
मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी अपनी अभी साइमन मीटर स्क्वायर, और किसमें है मोलरिटी के अंदर, तो क्या हो जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। जब भी कोई डाटा हमसे पूछा जाए हम साथ में यूनिट जरूर लिखेंगे। देखो अगर थ्योरेटिकली हमें सोल्व आउट करना है, क्योंकि ये अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपने क्या करना है उसकी यूनिट जरूर मेंशन करनी है। अब देखो एक